आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके द्वारा क्रूस से बोली गई इस अमूल्य शांति वाणी पर हम जब ध्यान करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मनों को पिता इस योग्य बनाइए ताकि हम आत्मा सच्चाई के साथ एक एक वचन को ग्रहण करें और वचन के द्वारा पिता हम सभी परिपूर्ण होकर आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ें। सारा आदर यत महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग अंतिम घड़ी में पहुंच चुके हैं और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं छोटे बच्चों का जो बड़े धीरज के साथ इतनी देर तक बैठे हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे और गुड फ्राइडे की आराधना होती थी तो हम लोग दिन में लगभग आराधना के दौरान 4-5 बार बाहर जाते थे, खेल कूद के आते थे। लेकिन सचमुच हमारे बच्चे बहुत डिसिप्लिन में बैठे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि बच्चों को एक अच्छी आत्मिक शिक्षा आप परिवार के लोगों ने और मंडली की ओर से मिल रही है, इसलिए बच्चे बड़े गंभीरता के साथ प्रभु के निकटतम बैठे हैं। निश्चय इसका प्रतिफल प्रभु हमारे बाल बच्चों के जीवन में देगा। प्रिय, आइए अब हम अंतिम वाणी की ओर जाएं। और जैसा थोड़ी देर पहले हमारे भाई अनुराग ने अच्छी रीति से बतलाया कि किस प्रकार पूरा हुआ, वहीं तक सीमित रहा। पूरा होने के बाद अब हमारी और आपकी जिम्मेवारी है हम उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। और ये जो वचन है ये भजन संहिता 31 उसका 5 में भी लिखा है। जो क्या था, यीशु ने क्या कहा कि बड़े सबसे पुकार कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यह कहकर प्राण छोड़ दिए। या भजन संहिता 31 उसका 5वीं पाठ। अर्थात जो पुराने नियम की जो भी भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए लिखी गई थी वो सारी बातें पूर्ण हो रही है। प्रियो, हम सभी जानते हैं क्या यीशु मसीह कोई प्राण ले सकता था? था किसी का औकात? हम लोग आज का भाषा में बोल सकते हैं ना, किसी का औकात है यीशु मसीह का प्राण ले ले? नहीं प्रियो, वचन में बतलाते हैं, हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 17 और 18, वहाँ ऐसा लिखा हम पाते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रियो, यीशु मसीह का प्राण किसी में वो ताकत नहीं कि वो ले सके। यहाँ साफ साफ बोलते हैं कि मैं खुद अपना प्राण उसे देता हूँ, सौंपता हूँ। प्रियो, और आज जो सुसमाचार पाठ पढ़ा जा रहा था लूका 18 अध्याय 19 अध्याय ना, तो लूका 18 का 6 में आप पाइएगा। वहाँ पर जब 6 लोग जो क्या कहें सिपाही लोग पकड़ने के लिए आते हैं और यीशु मसीह बोलते मैं हूँ, क्या घटना घटी? वे लोग पीछे होकर क्या हो गए? गिर पड़े। क्या किसी ने धक्का लगाया? क्या यीशु मसीह ने कोई श्राप दिया? कुछ नहीं, केवल बोला हाँ मैं ही यीशु हूँ और लोग पीछे गिर पड़े। प्रियो, ऐसी सामर्थ मेरे आपकी यीशु मसीह में, तो सोचिए उसका प्राण किसी को लेने का अधिकार कहाँ है? आज मेरे और आपका प्राण, हम कभी कभी किसी को जाकर हत्या की घटना बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का प्राण लेने का अधिकार किसी के पास नहीं। स्वयं अपने प्राणों को देने वाला प्रभु है। आज प्रियो, इस अंतिम वाणी से आइए कुछ गंभीर बातों को अपने जीवन में हम अनुपालन करने की कोशिश करें कि जब यीशु मसीह अपने प्राण को दे दिया ताकि वह उसे फिर ले ले, आज मेरे आपके लिए क्या है? हम अपने जीवन को, इस आत्मा को जो प्रभु ने दिया है, हम उसे सौंप लेंगे एक दिन। उस दिन के लिए अपने आप को हम कैसे तैयार कर रहे हैं? अब इस कोरोना महामारी में सब लोग अपने आप को मृत्यु को डर से बचाने के लिए डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं या वैक्सीन लिया जा रहा है। बहुत सारी सुरक्षा विधियों को हम अपना रहे हैं। किस लिए? कैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें? ये अच्छी बात है, हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। प्रभु ने ज्ञान दिया है तो हमें दवाई खाना है, हमें हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है, अच्छी बात है प्रियो। लेकिन इससे बढ़कर उस स्तर पर पहुंचे क्या अपनी इस आत्मा के लिए हम कितना चिंता करते हैं? लिखा है एफिसी 5:16 में क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। आज वर्तमान युग बहुत बुरा है। हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु के पास आना है। प्रियो, अपनी आत्मा की चिंता करना है, कैसे हम इस आत्मा को हम प्रभु के सम्मुख में सौंपने के लिए तैयार होंगे। मृत्यु एक दिन सबकी होगी। उस तिथि समय को भले हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि एक दिन क्या होगी? मृत्यु होगी। किस रूप में हम उठा लिए जाए नहीं जानते, लेकिन प्रियो उस दिन के आने के पहले मेरी आपकी तैयारी कैसी है? हम और आप इस आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? यदि आप गलाती 6:8 पढ़ेंगे ना, लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा कैसी कटनी? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी। दो कटनी है प्रियो, शरीर के लिए बोएंगे शरीर के लिए विनाश की कटनी, आत्मा के लिए बोएंगे आत्मा के द्वारा
अनंत जीवन की कटनी, और उसी कटनी के लिए आज हमें और आपको तैयार होना है। यीशु मसीह ने तो सब कुछ पूरा कर दिया और चिल्ला कर अपने प्राण को भी त्याग दिया, लेकिन उसके बाद वाला जो पद है, इसीलिए मैं दोनों पद को पढ़ाया था। लूका उसका 23 का 47 क्या लिखा है? सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और क्या कहा? निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। किसने? सूबेदार ने, जो वहां पर जब से यीशु मसीह को दंड दिया जा रहा, हो सकता है तब से वो हथियार लेकर साथ साथ चल रहा होगा, उस अंतिम क्षण तक वहां पर खड़ा होगा। भाला भोंका गया होगा, हो सकता है ही भोंका होगा, कह नहीं सकते, सब कुछ देख रहा है और तब तक उसका विश्वास नहीं था होगा। लेकिन जब अंत में यीशु मसीह ने अपने प्राण को सौंप दिया, तब वो सूबेदार क्या बोलता है? जो कुछ हुआ और सबको देखकर किसकी बड़ाई की? परमेश्वर की बड़ाई की। और क्या बोला, क्या गवाही दिया? निश्चय यह मनुष्य क्या था? धर्मी था। यही गवाही आज प्रभु चाहते हैं प्रियो। हम इन सारी बातों को देखकर, जैसा भाई अनुराग ने कहा, सब कुछ तो पूरा हो गया है, हम कोई बहाना नहीं बना सकते। अब मेरी और आपके जीवन में एक जिम्मेवारी है। क्या ये गवाही मेरे आपके मुख से निकलती है? निश्चय परमेश्वर हमारा है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, यही इस जगत का उद्धार करता है। क्या मेरे आपके जीवन से गवाही निकलती है? क्या हम अन्य जातियों के समूह में जब जाते हैं, क्या मेरे आपके मुख से प्रभु का वचन निकलता है, या फिर हम लज्जा महसूस करते हैं? प्रियो, कल की बात है, मेरे दिल्ली तरफ एक भाई पोस्टिंग है, उसने मुझे फ़ोन से कहा कि अनु भाई, आप लोग गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? गुड फ्राइडे, आपका भगवान तो उस दिन मर गया, आप लोग इसको गुड कैसे बोलते हैं? मुझे थोड़ा मौका मिला वचन बताने का कि प्रियो, इसलिए मैं बोलता हूँ। उसने कहा कि हम इस संसार में अपने उद्धारकर्ता की मृत्यु के दिन को याद करते हैं, संसार की निराशा का दिन, लेकिन गुड हम सबों के लिए है, क्योंकि उसकी मृत्यु हुई मेरा आपके किस लिए? उद्धार का कारण बने। हालेलुया। मेरे आपके लिए उद्धार का कारण इसलिए बना कि वो दिन, आज का दिन गुड फ्राइडे हो गया। यदि वो सिंपल, आज सब दिन हम लोग क्या बोलते हैं? फ्राइडे है, लेकिन आज ही के दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे है। मुसलमान लोग हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, कभी लोग हो सकता है नहीं बोलते होंगे, जैसा मुझे लगता है, लेकिन हम मसीहों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोग आज क्या बोले होंगे? अरे क्या चीज़ का छुट्टी है? गुड फ्राइडे का छुट्टी है। सबके मुख से निकला होगा, कुछ ना कुछ एक द्वार क्षण में गया होगा, कलवरी क्रूस पर लगे यीशु मसीह को उनका ध्यान गया होगा। मुझे मौका मिला, मैंने उस भाई को बताया, मुझसे बड़े हैं, कि भाई हम लोग इस दिन याद करते हैं क्रूस में से बोली गई अमूल्य वाणियों पर, और भाई उद्धार करता है, भले वो मर गया लेकिन संसार का उद्धार करने के लिए तीसरे दिन जी उठा, इसलिए हम लोग इस दिन को गुड फ्राइडे बोलते हैं। भले हमारा उद्धार करता मर गया, ये हमारे आनंद की बात है प्रियो। ये फिलिपी 4:4 जो क्या दिखता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। ये मृत्यु हमारे आनंद की बात है। किसी घर में मृत्यु हो, जाके आप आनंद मनाइए, पागल समझ के आपको भगा देंगे। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु मेरे आपके लिए, सारे जगत के लिए आनंद का दिन है, क्योंकि हमारा आपका उद्धार करता कलवरी क्रूस पर सिर्फ मरा ही नहीं, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रियो, आज हम और आप उस दिन की तैयारी, अर्थात जिस दिन हमारी दौड़ इस पृथ्वी से पूरी होगी, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं? आइए एक पद निकालेंगे, पहला 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 6 से 8 मैं पढ़ता हूँ, समय कम है इसलिए आप लोग अंडरलाइन करिए, घर में देखिएगा। 2 तीमुथियुस 4 उसका 6 से आगे। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रियो, पौलुस इतनी बड़ी गवाही दे रहा है, सूबेदार ने गवाही दिया, निश्चय मनुष्य धर्मी था। पौलुस अपने जीवन के बारे में गवाही देता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ऐसी गवाही आज प्रभु चाहता है। प्रियो, क्या हम और आप अपनी दौड़ को कैसा पूरी कर रहे हैं? हम अपनी कुश्ती कैसे लड़ रहे हैं? प्रियो, आज सोचने और अपने आप को टटोलने जांचने की बात है, अपने आप को परखने की बात है। बहुत सारे वचन हमने सुना है, बहुत सालों से गुड फ्राइडे हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरे आपके जीवन में कोई परिवर्तन है? क्या उस दिन के आने की बाट जोते हुए अपने विश्वास की हम रखवाली किए हुए हैं? क्या हम एक अच्छी आत्मिक कुश्ती लड़ रहे हैं? प्रियो, आज यदि ऐसा नहीं है, ये आज ठान लेने का बात है। मेरे आपके जीवन में शुभ शुक्रवार, भला शुक्रवार तभी भला शुक्रवार होगा जब हम और आप अपने जीवन में ठान लें कि हाँ, निश्चय मनुष्य धर्मी था और मेरा जीवन आगे से इसकी महिमा के लिए होगा। जैसे भाई अनुराग ने कहा कि सब कुछ पूरा होने के बाद ही असली काम होता है कि कैसे अब हम उसकी गवाही के लिए हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रियो, जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, आज हमें गंभीर होना है। इसी प्रेरित पौलुस ने गलाती 2:20 में क्या कहा कि मैं अब जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। क्यों? क्योंकि मैं अब क्रूस पर
चढ़ा दिया गया हूँ। इतना बड़ा तुलना करके बोलता, मैं अब जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इतना अपने आप को नम्र किया, जो कि इतना पत्र लिखा, यीशु मसीह के लिए इतना प्रचार के लिए, इतना मार खाया, जंगल में गया, जेल में गया, बेंत से मारा गया, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ा गवाही देता है कि मैं अब जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। यही गवाही आज प्रभु चाहते प्रियो मेरे और आपके अंदर से। क्या ऐसी गवाही मेरे आपके अंदर से निकल रही है? आज हम सावधान हो जाएं अपने जीवन को कि हम कैसा रख रहे हैं। अंतिम में मैं एक पत्र को रखना चाहूँगा जिसे हम पाते हैं इब्रानी 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय हम निकालेंगे। इब्रानी 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय और उसका हम पाते हैं 26 से आगे। आप घर जाकर जरूर पढ़िएगा 26 से आगे। 26 पद में आपके बीच में रखना चाहूँगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, लेकिन क्या बाकी है? हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। प्रियो, यदि सच्चाई को जान गए हैं, कलवरी क्रूस के उस महान दर्द को, उस उद्धार की योजना को हम जान गए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हम और आप पाप करते रहें तो लिखा है अब कुछ बाकी नहीं रहा, एक ही चीज़ बाकी हो। क्या है? भयंकर दंड बाकी है। प्रियो, उस दिन के लिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। वचन आज हमें चिता रहा है। भाई ने कहा चौकस रहना है। वचन हमें चिताता भी है, चेतावनी भी देता है। प्रेम की बातें तो बहुत हम सुनते हैं, लेकिन क्या आज हम इस वचन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि सच्चाई को जान गए हैं, अब हम अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं? प्रियो, लिखा यदि ऐसी बातें नहीं है तो दंड बाकी है। और इसी का 31 पद पढ़ेंगे। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, क्या बात है? जोर से बोलेंगे, क्या बात है? भयानक बात है। प्रियो, इस वचन को पढ़कर मैं डर गया। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आज तो हम लोग कितने हल्काई से मसीहत को ले लिए हैं। अरे आज ऐसा दिन है, चलेगा, अरे ये पापा रे चलता है, दुनियादारी में समझौता करके हम चलता है, मैं चलते हैं। प्रियो, सावधान हो जाए। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी भी है लेकिन वो न्यायी परमेश्वर भी। इस बात को हम याद रखें। एक और पद हम निकालेंगे, इब्रानी उसका 12 उसका अंतिम पद 29, इब्रानी 12 का 29। वहां क्या लिखा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़े? जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। यहां लिखा है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पिता सब कुछ खत्म कर देगा। आज यदि हम मसीह जीवन में ठंडे पड़े हुए हैं, आज जाग जाएं। आज अपनी आत्मा के लिए हम चिंता करें। आज हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, इस आत्मिक भोजन से हम कैसे इस आत्मा को तृप्त करें। कितना समय हम वचन पढ़ने में, कितना समय हम संगति में, कितना हम प्रार्थना करने में, कितना एक दूसरे को हम उत्साहित करने के लिए बिताते हैं। प्रियो, घर में सबका कामकाज है, सब हम लोग कामकाज, नौकरी वाले उनका अलग परेशानी है, घर में रहते उनका अलग, लेकिन इन सब के बीच में सोचें प्रभु का प्रेम कितना है। इस हवा के लिए हम कभी धन्यवाद दिए हैं? नहीं देते होंगे ना। इस सूर्य की रोशनी के धन्यवाद दिए हैं? नहीं देते होंगे। हॉस्पिटल जाएंगे तो ही ऑक्सीजन का हमको पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये मुफ्त में जो परमेश्वर दिन रात हवा दे रहा है, कल को यदि एक क्षण के लिए 5 मिनट के लिए प्रभु बोले कि नहीं आज से मैं हवा बंद कर दूं, क्या हाल होगा? हम सभी मर जाएंगे। प्रियो, क्या उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी आत्मा को पोषित करें इस जीवित वचन से। जितना ज़्यादा पोषित करेंगे एक दिन हम भी कह सकेंगे, हाँ प्रभु अब मैं तैयार हूँ, मैं भी अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐसा कहने का गट्स, ऐसा कहने का अंदर से सीधी इच्छा होगा कब? जब हम और आप प्रियो इस जीवित वचन के तले आकर अपने आप को कलवरी क्रूस के पास लाकर सोचेंगे उस गंभीरता को जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए नहीं सारे संसार के लिए किया। क्या आज हम उसके इस वचन को गंभीरता से लेते हैं? कितना गंभीरता से लेते हैं? यह खुद अपने आप को जांचने परखने की बात है। 2 कुरिन्थी 13:5 में लिखा है, अपने आप को जांचो, परखो, विश्वास में हो कि नहीं। यदि नहीं तो तुम जांच में निकम में निकले हो। प्रियो, ऐसा ऐसा वचन है जिसे हम पढ़कर ही जान सकते हैं और मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमारे बीच में होकर इस 3 घंटे की आराधना कुछ ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति देकर हम सबों को अपनी आत्मा से, अपने वचन से परिपूर्ण किया है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु निश्चय आज के इस दिन में हमारे जीवन से एक बड़े कामों को प्रकट करना चाहता है। सूबेदार ने देखा, गवाही दी, निश्चय मनुष्य धर्मी था। आज हम और आप इतने वर्षों से गुड फ्राइडे मना रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं। क्या मेरे आपके जीवन से ऐसी गवाही निकलती? क्या हमारे ओंठ जब खुलते हैं तो आशीष की बातें, क्षमा की बातें, प्रेम की बातें निकलती है? नहीं प्रियो, आज गौर फरमाए, सोचे। आइए एक क्षण मौन रखकर हम अपने आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे।